नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में दिखाएंगे आसान से आसान कसरत करते वक्त आपसे हो सकती हैं कौन कौन सी गलतियां। खुद डॉक्टर बनने की लोगों की आदत बना रही है सुपर बग को ताकतवर, और ऐसा क्या खाएं कि बीमारियों से लड़ने के लिए कर सकें अपना सुरक्षा कवच तैयार। फिट रहे इंडिया में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिना डॉक्टरी सलाह के दवा खाने की आदत आपको कर रही है बीमार। लेकिन उससे पहले बात कसरत की। छोटी छोटी कसरत में की जाने वाली गलती भी बड़ा बड़ा असर डालती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो 100% करते हैं लेकिन फायदे हमें 50% भी नहीं मिलते। अगर आप वर्कआउट करते हैं और वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसी कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें आप जरूर करते होंगे, जैसे कि बाइसेप कर्ल, डंबल प्रेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको पता तक नहीं है, और कौन सी हैं वो गलतियां, ये बताने के लिए हमारे साथ आशु हैं जो कि एक पर्सनल ट्रेनर है। आशु, क्या वाकई में हम लोग तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हमेशा ही करते हैं, क्या वाकई में हम इसमें भी गलतियां कर रहे हैं? हाँ जी, जब भी कोई अपनी एक्सरसाइज जिम में करते हैं तो जो पोजीशनिंग है, ब्रीदिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन पे आमतौर पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर आप कुछ एक्सरसाइज करें तो हम आपको बताएं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से करनी है। तो पहली एक्सरसाइज कौन सी करूँ? आप डंबल कर्ल्स कीजिए। आपने पहले डंबल कर्ल्स किए हैं पहले? हाँ जी बिल्कुल। तो आप करके दिखाएं। चलिए, तो मैं फिर आपको करेक्ट करूँगा। चलिए तो मैं करके दिखाती हूँ जिससे मैं सही समझती हूँ। इसमें 3 गलतियां हैं। पहली गलती आपकी ग्रिप की है। जो आपका थंब है वो आपकी फिंगर साइड होना चाहिए, जिसको ओपन ग्रिप कहा जाता है जी। सेकंड जो है वो आपकी पोजीशनिंग है। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आपके नीज थोड़ा सा, घुटने थोड़े से मुड़े होने चाहिए ताकि आपकी बैक पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं आए। द थर्ड थिंग इज एल्बोज। ये एल्बो हमेशा बॉडी से थोड़ा सा आगे रहना चाहिए ताकि सारा प्रेशर आपकी बाइसेप्स पे रहे। फोर आर्म्स को ढीला छोड़ें, ग्रिप को ढीला छोड़ें और यहाँ से स्ट्रेच और यहीं से उठाने की कोशिश करें। और आखिरी चीज़ ब्रीदिंग है। जब आप ऊपर उठाएं तो एक्सहेल करें और नीचे लाते वक्त इसको इनहेल करते हुए लेके आएं। चलिए, ये तो पहली एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज कौन? दूसरी एक्सरसाइज हैमर है, जो भी बाइसेप्स के लिए ही है। उसमें आप क्लोज ग्रिप रख सकते हैं, जिसमें थंब आपका फिंगर्स से दूसरी साइड रहेगा और मूवमेंट आपका वही रहेगा। आप दोबारा मूवमेंट करें ताकि मैं आपको करेक्ट करके बताऊं। तो चलिए, जो गलतियां मैंने पहले की थी उन्हें नहीं दोहराऊंगी। अपनी नीज को मैं बेंट रखूंगी और ग्रिप सही कर लिए मैंने, और कोशिश करती हूँ इसको करने की दोबारा। नहीं, अभी भी इसमें 3 गलतियां हैं। पहली गलती, आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको थोड़ा रिलैक्स करें और एल्बोज को थोड़ा बॉडी के क्लोज रखें, दूर ना जाने दें। दूर जाने से शोल्डर पे भी प्रेशर पड़ सकता है। आप इसको थोड़ा और नीचे लेके आए और प्रेशर हमेशा पूरा बाइसेप्स पे रहना चाहिए। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आए, सेम मूवमेंट की तरह। जब आप इसको उठाएं शीशे के सामने तो देखें कि आपको शीशे में सिर्फ एक ही साइड दिखाई दे। फिर दोबारा करें 3-4 रेपिटेशन। ओके, अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं। जी, तो तीसरी एक्सरसाइज क्या होगी? अब हम 3 एक्सरसाइज शोल्डर्स की करेंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज का नाम डंबल प्रेस है। उसमें आपकी ग्रिप हमेशा ओपन रहेगी। अगेन जो आपका थंब है वो फिंगर्स की साइड होगा। या इसको शोल्डर की तरफ उठाएं ऊपर ऐसे करके। या आपने पहले ये एक्सरसाइज जरूर की होगी। की है। प्लीज आप करके दिखाएं। चलिए फिर से एक बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करके मैं करती हूँ। तो मैंने अपनी नीज को सॉफ्ट कर लिया है और ग्रिप सही कर ली है। ग्रिप को थोड़ा लूज रख के अब मैं अब ये काफी हद तक सही है, लेकिन आपका फोरआर्म अभी अंदर की तरफ जा रहा है। कोशिश करें कि आपका फोरआर्म बिल्कुल सीधा रहे, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, एंड एल्बोज बॉडी से थोड़ा सा आगे रहें। अब जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो कोशिश करें कि फोर्स शोल्डर से आना चाहिए। तो चलिए, ये तो हमारी 3 एक्सरसाइजेज होगी जिसमें से एक शोल्डर की है। अब क्या करेंगे? अब हम फ्रंट रेस करेंगे, जो कि शोल्डर की ही एक्सरसाइज है। इसमें आपका फिर ओपन ग्रिप होगा
तो थंब फिंगर्स की साइड, या डंबल्स को बिल्कुल साइज के आगे एकदम स्ट्रेट रखें, एल्बो हल्का सा बेंड करें, नीज को थोड़ा सा बेंड रखें। अब इनको बिल्कुल 90 डिग्रीज आप अपने ऊपर उठाएं आगे की तरफ। वेरी गुड। कोशिश करें ऊपर उठाते वक्त एक्सहेल करने की कोशिश करें, नीचे ले जाते वक्त आप इनहेल करें। अभी स्पीड आप थोड़ा सा कम करें, स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो नीचे से थोड़ा, ताकि प्रेशर पूरा शोल्डर पे आए। ऐसे ये सही है। वेरी गुड, यू कैन रिलैक्स नाउ। तो अगली एक्सरसाइज कौन सी? ओके, लास्ट एक्सरसाइज है लैटरल रेज। इसमें आप थंब फिर ओपन ग्रिप की तरफ रखें। तो ओपन ग्रिप फिर से? हाँ जी। जो डंबल है वो आपका डायगनली थाइस के ऊपर रहेगा जी। एल्बोज हल्के से बेंड रहेंगे। अब इसको डायगनली ही आप अपनी इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठाएं। एल्बो का ध्यान रखें, थोड़ा सॉफ्ट उठाएं, बिल्कुल जल्दी ना करें। यस, ऊपर लाते वक्त एक्सहेल करें और इसको हल्का सा और डायगोनल की तरफ रखें। हाँ जी, नीचे जाके रेस्ट नहीं करें, शोल्डर को स्ट्रेच करें, ऊपर उठाएं और शोल्डर को ही क्रंच करें। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि मेरी मसल में बर्न फील हो रहा है। वेरी गुड, नाउ यू कैन रिलैक्स। जी, तो ये हमने 5 एक्सरसाइजेस कर ली जिनमें आपने मुझे बताया कि मैं कौन सी गलतियां कर रही हूँ। लेकिन क्यों ज़रूरी हो जाता है कि मैं इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखूं जब मैं ये वर्कआउट कर रही हूँ? सबसे बड़ा ये है कि हमारी जितनी भी एक्सरसाइज हों वो इंजरी फ्री होनी चाहिए। जी, आपका शुक्रिया आशु, आपने हमें ये सारी टिप्स दी, इसके लिए Thank you. शुक्रिया। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगली बार आप जिम में जाएं और इन एक्सरसाइजेस को करें, तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो कि मैं कर रही थी उन्हें आप ना करें, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज से 100% फायदा उठा सकें। बचपन से सर्दी, जुकाम, खांसी, गला दर्द, पेट दर्द, इन सब का खुद ही इलाज करते आए होंगे आप। खुद को किसी डॉक्टर से कम तो समझते नहीं होंगे इस मामले में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी ये आदत आपको कितने बड़े खतरे में डाल रही है? सुपरबग न्यू दिल्ली मेटालो 1, ये नाम लोगों में या तो डर या फिर गुस्सा ही पैदा करता है। जहां कुछ लोग इसके नाम न्यू दिल्ली से नाराज हैं, वहीं कुछ लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसे सुपरबग का खतरा कितना बड़ा है। दरअसल सुपरबग एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम है जिस पर किसी भी दवा का असर नहीं होता, और उससे भी बड़ा खतरा ये है कि ये बैक्टीरिया किसी भी प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके शरीर में आ सकता है। ऐसे में जब इस पर दवाएं बेअसर होती हैं, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस सुपरबग को इतना ताकतवर बनाने के लिए जिम्मेदार हम खुद ही हैं। तो इसका एक बार इन्फेक्शन लगने से आप इसको एंटीबायोटिक से किल नहीं कर पाते, इसलिए जानलेवा खतरा बन जाता है। ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है और सारे ऑर्गन्स को एक एक करके खराब कर सकता है, जिसके कारण आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है और आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो इससे बचने के लिए मरीजों के निकट ज्यादा ना जाएं, अगर जरूरत नहीं है तो अस्पताल में बेवजह ना जाएं। अगर आपने मरीज को छुआ है तो अपने हाथ इमीडिएटली धोएं या कांटेक्ट वाली वस्तुओं को धो लें। अगर आपको खांसी है तो रुमाल पहने, या जिन लोगों को बहुत खांसी है, इन्फेक्शन है, उनसे दूर रहें। सुपरबग अपने आप में कोई अलग बैक्टीरिया नहीं होते, वो मामूली बैक्टीरिया से ही बनते हैं। किसी भी मामूली कीटाणु पर जब दवाएं बेअसर होने लगती हैं, तो उसे सुपरबग पुकारा जाता है। खुद डॉक्टर बनने की आदत हमारी ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करती है। आइए बताएं कैसे। आमतौर पर हमारा इम्यून सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है। शरीर में बैक्टीरिया और वायरस जैसे कीटाणु आ जाते हैं जो बीमारी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में मौजूद बीमारी से लड़ने वाले सेल्स और दवा मिलकर उन कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बीमारी में बिना सोचे समझे कुछ भी दवा ले लेते हैं। जैसे पिछले 1 महीने से अनु का गला बार बार खराब हुआ। उन्होंने इसे मामूली बीमारी समझा और जब जो दवा सही लगी ले ली। एक दवा ने असर नहीं किया तो दूसरी दवा खा ली, एक गोली से फायदा नहीं हुआ तो एक और ले ली। लेकिन नीम हकीम हमेशा ही खतरा ए जान होते हैं।
नतीजतन अणु पर दवाओं का असर होना बंद हो सकता है, यानी अगली बार उन पर ये दवा जरूरत पड़ने पर भी काम नहीं करेगी। यहाँ तक कि डॉक्टर की दी हुई दवा भी उन पर असर नहीं करती। दरअसल हर दवाई को किसी भी बीमारी को खत्म करने में कुछ तय वक्त लगता है और डॉक्टर के बताए तरीके और डोज में ही दवा को लेना चाहिए। जब हम खुद ही कोई भी दवा ले लेते हैं तो वो उस बीमारी के कुछ लक्षणों को तो ठीक कर देती है, लेकिन कुछ ही कीटाणुओं को मार पाती है। जो बच जाते हैं उनमें कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि उन पर हर दवा का असर खत्म हो जाता है, यानी वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं। हम अपने बच्चों पर भी अपनी डॉक्टरी के तजुर्बे करने से नहीं चूकते, लेकिन ये नहीं जानते कि मासूमों के नाजुक शरीर पर अगर किसी दवाई से इम्यूनिटी हो जाती है तो फिर पूरी जिंदगी वो बीमारी उनमें ठीक करना मुश्किल होगा। सेल्फ मेडिकेशन करने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज एंटायरली, ये डिजायरेबल चीज नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द हो तो शायद पैरासीटामोल एक ऐसी दवाई है जो हार्मफुल नहीं है, आप उसे खा सकते हैं, या कुछ एंटासिड्स ऐसे हैं जो एसिडिटी होने पे आप ले सकते हैं। बट एंटीबायोटिक्स, खांसी की दवाइयाँ, दौरे की दवाइयाँ, कुछ स्पेशल दवाइयाँ, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके फायदे और नुकसान दोनों हैं, इसलिए उनको सेल्फ मेडिकेशन से लेना नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सेल्फ मेडिकेशन से ही आपको ड्रग रेजिस्टेंस हो। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवाओं की वजह से भी ऐसा हो सकता है। वो इस तरह से कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर हमें 5-7 दिन की दवाई का कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन 1-2 दिन की दवा के बाद जैसे ही हमारी तबीयत सुधरती है हम उस कोर्स को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे में जो कीटाणु शरीर में बच जाते हैं वो उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं और इसके बाद वो बीमारी जब हमें दोबारा होती है तो उन दवाओं का असर हमारे शरीर पर नहीं होता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब ये कीटाणु ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन करने से ड्रग रेजिस्टेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फैल भी सकती है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक दवाई से रेजिस्टेंस हुई और मैंने वो बैक्टीरिया अपने ब्रदर या सिस्टर को कम्युनिकेट कर दिया। उनको किसी और बैक्टीरिया को किसी और ड्रग से रेजिस्टेंस हुई, उन्होंने मुझे कम्युनिकेट कर दिया, तो हम दोनों ही बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ऐसे ये फैलते फैलते पूरी कम्युनिटी में फैल जाएगी और कोई भी दवाई हम पर काम नहीं करेगी। ये एक कम्युनिकेबल प्रॉब्लम बन सकती है। इतना ही नहीं, कोई भी दवाई अगर गलत बीमारी या डोज में ली जाती है तो सेहत को दूसरे नुकसान भी दे सकती है। बुखार या दर्द की दवा ज्यादा खाने से आपको एसिडिटी या अल्सर हो सकता है और वक्त के साथ साथ आपके गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। खांसी या जुकाम की दवा ज्यादा लेने से आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। ये दवाई आराम के साथ हल्का ड्राउजीनेस भी करती है। आप इस नशे के आदी भी बन सकते हैं। एंटीबायोटिक ज्यादा लेने का मतलब है बुखार का जल्दी वापस आना, और सबसे जल्दी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से ही रेजिस्टेंट होते हैं। सेहत बनाने के लिए खाए जा रहे विटामिन और मिनरल शरीर में जमा हो जाते हैं। ये दिमाग पर दबाव बढ़ा सकते हैं और सिर दर्द रहने लगता है। इनसे पथरी भी हो सकती है। आप अक्षर की तरह बच्चे नहीं हैं, ना ही आपकी जिंदगी खेल है। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें और डॉक्टर के बताने के मुताबिक ही दवाइयाँ लें। हर छोटी मोटी बीमारी मर्ज के लिए दवा खाने की आदत को तो सबसे पहले आप छोड़ दीजिए, बल्कि ऐसा कीजिए कि अपनी इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाएं कि ये छोटी मोटी बीमारियां आपके आसपास फटके भी ना। और इसके लिए योग से बेहतर क्या हो सकता है। जब बाहर का मौसम बदलता है तो हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। वो ऐसे कि जहां पर्यावरण में ढेरों कीटाणु, तरह तरह के इन्फेक्शन मौजूद होते हैं, तो वहीं हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन अगर आप चाहें तो योगासन के जरिए अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। और ये कैसे होगा हमें बताएंगी रुचि झा। रुचि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि योगासन कैसे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। योगा आसन करने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और उसके साथ ही साथ योगा आसन करने से हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है, जिसके जब हमारे बॉडी में वाइट सेल्स ज़्यादा होंगे तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और हमारा इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग होता है। सूर्य नमस्कार हमारे ग्लैंड्स पे, हमारे चक्रास पे वर्क करता है। ये हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जिससे हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और हमारी बॉडी फिट होती है। 5 to 6 टाइम इसको रिपीट कर सकते हैं। और जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर बैक की प्रॉब्लम है, जिनको स्लिप डिस्क है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो इस आसन को अवॉइड करें।
आसन में आप अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर करते हैं और आपका बॉडी वेट जो है आपके शोल्डर पे और नेक पे आता है। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस आसन को अवॉइड करें। और जिनको प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जिनको सीवियर ऑपरेशन हुआ है, स्पेशली हार्ट की जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। और इस आसन को करने के बाद आप एटलीस्ट वहाँ पे 1 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश करें और इसको 1 टाइम ही रिपीट करें। उसके बाद वापस आप आके रिलैक्स करिए उस पोस्चर में। हम धीरे से अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए, अपने बैक से बेंड करते हुए, अपने टोस को अपने हेड की साइड ले जाके उसको फ्लोर में टच कराते हैं। जब आप इस आसन को होल्ड करते हैं, जो आपका ब्लड है वो आपके हेड की ओर सप्लाई होने लगता है, तो आपके इसमें ब्रेन सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है। आपकी बॉडी में ग्लैंड्स पे ये प्रॉपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। तो आपके बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो आपके बॉडी को बहुत ही अंदर स्ट्रांग करते हैं और आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। कपालभाति को करने से ये ओवरऑल हमारी बॉडी को पूरा इफेक्ट देता है। इसको ज़्यादातर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो बस इस आसन को अवॉइड करें और ड्यूरेशन है आप कम से कम 100 टू मिनिमम 300 स्ट्रोक तक इसको जरूर करें। और अगर आप टाइम को करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट तक इसको रेगुलर करें। कपालभाति करते वक्त हमेशा अपने फेस को एकदम रिलैक्स रखना चाहिए और पूरा फोकस अपने स्टमक पे उनको करना चाहिए। देखा आपने कितने ही मामूली, कितने ही आसान से हैं ये आसन, तो इन्हें आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर में जब आपको इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना होता है तो उसके लिए कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन जब आप करते हैं तो उसे आप लंबे समय तक करते रहें, तभी उसका असर सबसे ज़्यादा नजर आता है। तो जितने दिनों तक आप इन्हें करते रहेंगे आपको उतना ही ज़्यादा इनसे फायदा पहुँचेगा। फिट रहे इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ऐसे 5 सुपर फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आपका इम्यून सिस्टम होगा ताकतवर। An apple a day keeps the doctor away। आखिर इस कहावत के पीछे मकसद क्या है? कुछ और नहीं, बस यही बताना कि आपके खाने पीने की कुछ चीजों में ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 सुपर फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आपकी इम्यूनिटी ताकतवर होगी। बदलते मौसम में बीमारियों से लड़ने के लिए कर लें अपना कवच तैयार, यानी बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी। अपने शरीर की इम्यूनिटी को और मजबूत करने के लिए आप कुछ खास चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। मजे की बात यह है कि ये आपकी दादी नानी की सलाह से अलग नहीं है। तो आज आपके लिए 5 ऐसे सुपर फूड्स जो बिना दवा दारू के आपको बीमारियों से बचाते हैं। पहला है जौ। जौ, जिसे हम अंग्रेजी में बार्ले के नाम से जानते हैं, इस अनाज में प्रोटीन, विटामिन बी और फाइबर का खजाना है। साथ ही जौ में वायरस और कैंसर से लड़ने की क्षमता पैदा करने वाले तत्व होते हैं। इस पारंपरिक अनाज के अलावा भी कुछ खास चीजों को अपनी थाली में जरूर परोसें। लहसुन, देखने में सादा लेकिन है कमाल का। इसमें मौजूद है ऐसे तत्व जो सर्दी जुकाम पैदा करने वाले वायरस से लड़ते हैं और बैक्टीरिया और फंगस भी इसके सामने नहीं टिकते। कई रिसर्च में तो इसमें कैंसर से लड़ने की शक्ति भी पाई गई है। साथ ही लहसुन खाने वालों में न सिर्फ कम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बल्कि ऐसे लोगों का मूड भी अच्छा रहता है। अदरक। अदरक हमारे शरीर में गर्मी का एहसास पैदा करता है, ये बात तो हर वो इंसान जानता है जो सर्दियों में अपनी चाय में अदरक डालता है। लेकिन अगर आप अदरक खाते हैं तो ये आपके शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर करता है और गले और फेफड़े में होने वाले कंजेशन को भी ठीक करता है। इसके अलावा अदरक पेट से जुड़ी परेशानियों में भी राहत देता है और इसकी जलन और सूजन कम करने की क्षमता इसे अर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी एक अच्छा उपाय बनाती है। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। हालांकि शकरकंद मीठा होता है लेकिन फिर भी इसमें न तो ज्यादा कैलोरीज होती हैं और न ही फैट। हाँ, इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व जरूर होते हैं। इसमें होता है बीटा कैरोटीन जो शरीर में बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन के साथ कैंसर तक से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी भी खूब होता है। सिट्रस फ्रूट्स यानी संतरा, मौसमी।
सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो फल जिनमें मौजूद होता है विटामिन सी, जैसे संतरा, मौसमी और नींबू। और ये बात तो सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमें शक्ति देता है जुकाम और फ्लू के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की। यानी विटामिन सी है हमारी इम्यूनिटी का हथियार। ऐसे में अपने खाने में इन फलों को या फिर इनके जूस को जरूर शामिल करें। ये फल हमें कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से भी बचाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे इन 5 सुपर फूड्स को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर सेहत का खजाना पा सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें SMS कर सकते हैं 56388 पर, लेकिन उससे पहले फिट जरूर लिखेगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप इन सारे एपिसोड्स को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए tuba.com और ndtvkhabar.com पर। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए मेरे पेज ndtv.com/अंजलि पर या जाइए हमारे फेसबुक के ग्रुप पर। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया।